हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट द नाइट्रोजनस बेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो बेटा नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये हमारे पास में, अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कंपोनेंट है। क्या है? न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कंपोनेंट है। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में प्यूरिन बेस, और दूसरा होता है हमारे पास में पिरिमिडिन बेस। ठीक है। तो पिरामिडइन बेस का जो स्केलेटन होता है ना, वो बेंजीन रिंग जैसा होता है, पहली बात। प्यूरिन बेस का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है हमारे पास में, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, 9 कार्बन की पोजीशन वाला होता है। ठीक है। और इसके अंदर हमारा कौन कौन आता है? एडिनिन आता है, और क्या आता है? गुएनिन आता है। ठीक है। वहीं हम पिरामिडइन के अंदर बात करें तो साइटोसिन आता है, और कौन आता है? थाइमिन आता है, और कौन आता है? यूरेसिल। ये थाइमिन और यूरेसिल का ही तो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है डीएनए आरएनए में। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि ये केवल डीएनए में होगा थाइमिन, और ये किस में होगा? आरएनए में होगा यूरेसिल। बाकी तीनों तो दोनों में मिलते हैं। तो पहली बात तो अपने को स्केलेटन से पता लग गया कि ये हमारा क्या है? प्यूरिन है, और ये हमारा क्या है? पिरामिडिन है। तो आधी समस्या तो यहीं खत्म हो गई। अब हम बात करें पिरामिडिन के अंदर, ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? ये स्ट्रक्चर हमारे पास में होती है यूरेसिल की। किसकी स्ट्रक्चर है? यूरेसिल की स्ट्रक्चर होती है, याद रखना है। अब अगर मैं, देखिए एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं? CH3 मेथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास में किसकी बन जाएगी बेटा? थाइमिन की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी? थाइमिन की बन जाएगी। इस कंसेप्ट को याद रखना है। तो यूरेसिल हो गया और थाइमिन हो गया, पीछे कौन बचा? साइटोसिन। तो वो अपने आप पहचान सकते हैं। तो ये हम अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दे, तो ये हमारा थाइमिन बन जाता है। और ये स्ट्रक्चर किसकी है हमारे पास में? यूरेसिल की। तो अब हम बात करते हैं प्यूरिन की। प्यूरिन के अंदर हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये स्ट्रक्चर हमें किसकी दिखाई देती है? एडेनिन की दिखाई देती है। किसकी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में? एडेनिन की स्ट्रक्चर है। क्यों एडेनिन की स्ट्रक्चर है? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? एमिनो ग्रुप दिखाई देता है। अगर इस एमिनो ग्रुप को मैं रिप्लेस कर दूं, अगर इस एमिनो ग्रुप की जगह पर हम क्या कर दें, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन लगा दें, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास में किसकी हो जाएगी? गुएनिन की हो जाएगी। याद रखना है इस कंसेप्ट को। ठीक है। तो एमिनो ग्रुप यदि यहाँ पर होगा तो ये हमारे पास में एडेनिन है। अगर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो जाता तो ये गुएनिन हो जाता। तो ए हमारा एडेनिन है, एंड बी हमारा क्या है? यूरेसिल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। थैंक यू।